दर्शकों, यह कहानी हरियाणा के हिसार जिले के मसूदपुर गांव की है, जहां बाढ़ का पानी किसानों की उम्मीदों को डुबो रहा था। यहां लगभग 700-800 एकड़ जमीन पानी में डूबी हुई थी। गांव में तकरीबन 700-800 किलो में पानी की भराई है, बहुत ज्यादा है। और गांव का स्टेडियम और तालाब भी लबालब भरे थे। और एक गांव में स्टेडियम है, जोड़ है, उनमें ज्यादा भराई। इस गांव की अनोखी बात यह थी कि जब सरकार से सिर्फ झूठे आश्वासन मिले, तब ग्रामीणों ने उस संत की ओर रुख किया, जिनका नाम पहले से ही हर बच्चे की जुबान पर था। सरकार से हमें कोई वो नहीं मिली, इसलिए तो हम यहाँ आए। जब हर तरफ से निराशा मिली, तो सरपंच और गांव के प्रधान रोशन लाल जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगने का फैसला किया। पूरी आस लेके आया है गांव पंचायत, भाई रामपाल जी महाराज जो है नहीं हमारी इस समस्या का समाधान करें, हमें पूरी उम्मीद है 100%। उन्होंने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया। पानी की बहुत गंभीर समस्या चल रही है, खेतों में भी और गाँव के अंदर भी। इसी के लिए हम रामपाल महाराज जी के चरणों में आए, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 5 बड़ी मोटरें, 15 हॉर्स पावर की और 22,000 फुट 8 इंची पाइप की मांग की। 22,000 फुट पाइप और 5 मोटर। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो बाढ़ राहत सेवा अभियान चलाया जा रहा है, पूरे हरियाणा में जोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि पूरा हरियाणा प्रदेश आज जो है बाढ़ ग्रस्त है। और संत रामपाल जी महाराज जिन जिन गाँव में बाढ़ का पानी भरा हुआ है, वहाँ पर अपनी जो है राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं। और उसकी मदद लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में ग्राम पंचायतें आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पहुंचकर अपनी अरदास कर रही हैं, अपनी प्रार्थना कर रही हैं और राहत सामग्री की जो है उसको प्राप्त कर रही हैं और गांव के संकट से निवारण पा रही हैं। आज इसी कड़ी में हमारे पहुंची है ग्राम पंचायत मसूदपुर, तहसील हांसी, जिला हिसार। अभी हम ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर सभी मोअज़्ज़िज़ व्यक्ति आए हुए हैं, बड़े बुजुर्ग भी आए हुए हैं। ग्राम पंचायत मसूदपुर की तरफ से सरपंच जी भी आए हुए हैं। एक बार अभी हम सभी सदस्यों से बातचीत करेंगे और जो मसूदपुर की जो समस्या हैं एक बार उसके बारे में जानकारी लेंगे तथा जो समाधान चाहते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। और अभी इस प्रार्थना पत्र पर सभी सरपंच और सभी जो सदस्य हैं इस पर अभी साइन करेंगे, हस्ताक्षर कर रहे हैं। और ये अभी जिला पार्षद जी हैं, जिला पार्षद जी ने अपनी सील लगाई है और जो है अपना हस्ताक्षर किए हैं। नमस्कार। राम राम जी, राम। एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कृष्ण कुमार, ग्राम पंचायत मसूदपुर, सरपंच। सरपंच जी, अभी गांव में क्या समस्याएं आ रही हैं? गांव में ज़्यादातर पानी की समस्याएं चल रही हैं, उसके लिए हम यहाँ पर आए। पानी की बहुत गंभीर समस्या चल रही है, खेतों में भी और गांव के अंदर भी। इसी के लिए हम रामपाल महाराज जी के चरणों में आए हैं। सरकार से हमें कोई वो नहीं मिली, इसलिए तो हम यहाँ आए। हाँ जी। तो अभी कितने सामान की जो है आपने मांग रखी है? हमने सामान की तकरीबन 22,000 फुट पाइप और 5 मोटर। हाँ जी। आपको ये कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी से जो है हम राहत सामग्री प्राप्त कर सकते हैं? अब तो देखो जानकारी की, अब तो हर गांव में, हर नगरी में, हर चुगरदे चल रही है जानकारी। अब तो कहीं से ले लो, जहाँ भी जाते हैं वहीं पर रामपाल महाराज जी का मिलता है हमको। हाँ जी, हाँ जी। अब तो ऐसे नहीं है कि बस लोगों का काम है, तो बहुत ओपन हो लिया। चुगरदा जो रहे रामपाल महाराज जी के बारे में बता रहे हैं, हर जगह ही जानकारी मिल रही, कहीं से भी ले लो आप। हर जगह पाइप संत रामपाल जी महाराज भेज रहे हैं। हाँ, हर चुगरदा, हर सर्कल में लतानी गए हैं, जैसे गुरुआना गए हैं। हर गांव में अंदर आवाज एक ही आ रही है, अगर रामपाल महाराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो हम भी यहाँ पर रामपाल महाराज जी के चरणों में आए। नमस्कार जी। नमस्कार। हमारे दर्शकों के बार अपना परिचय दीजिए। मैं राममेर मसूदपुर, जिला पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 23 से। पार्षद जी, क्या कहेंगे गांव में समस्याओं के बारे में और अभी क्या समाधान हेतु आप प्रार्थना करने आए? सबसे पहले तो सत साहिब रामपाल जी को, हमारे गांव में एक मकान गिर गया था और वहां पर आपकी पूरी की पूरी टीम गई थी, उन्होंने पूरा मकान खड़ा कर दिया। हमें वहां से पता लगा, फिर दूसरे गांव से पता लगा, जैसे लेतानी है, खरकपुनिया है, बदावड़ है, गुराना हमारा गवांड है, अजा ये है, ज्ञानपुरा है। वहाँ पर रामपाल जी ने खूब मदद की है। और हमारे गांव में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। पूरा गांव चौगरदे से लबालब है पानी की तरफ से, और खेतों में भी पानी है। इसलिए हम महाराज जियों के चरणों में आए हैं और पूरा विश्वास है कि हमारी मांग पूरी करेंगे। राम राम जी। मैं रोशनलाल प्रधान, गांव मसूदपुर। तो जिस तरह मेरे से पूर्व बता
सरपंच साहब ने, पार्षद साहब ने, जैसे मतलब गांव में जो पानी की समस्या इतनी सख्त है जिसका मतलब गांव को बड़ा खामियाजा भुगतना भी पड़ा पहले, और उसके बाद पता लग गया कि भाई इस तरह से रामपाल जी महाराज जो है नहीं वो इसका निवारण करें। तो हम इस करके आप पूरी आस लेके आए हैं गांव पंचायत, भाई रामपाल जी महाराज जो है नहीं हमारी इस समस्या का समाधान करें। हमें पूरी उम्मीद है 100%। तो दर्शकों, यहाँ पर सरपंच जी, जिला पार्षद जी, ग्राम प्रधान जी ने अपनी जो प्रार्थना के बारे में अपनी बात रखी। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से बातचीत करेंगे कि जो ग्राम पंचायत मसूदपुर की जो ये प्रार्थना है, तो इस पर इनकी क्या आगे कार्रवाई रहेगी। सत साहिब जी, मंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। आज ग्राम पंचायत मसूदपुर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को चरणों प्रार्थना के लिए आई है। इनका गांव, पूरा गांव और इनके खेत बाढ़ से ग्रस्त हैं, जिसके लिए इन्होंने 22,000 फुट लंबी 8 इंची पाइपों और 15 HP के 5 मोटरों के प्रार्थना की है, जिसको हम हमारे वकीलों के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजेंगे, और वहाँ से आदेश आते ही हम जितनी जल्दी से जल्दी इनकी समस्या का निवारण किया जाएगा। सत साहिब। ग्रामीणों को पूरा विश्वास था कि उनकी सुनवाई जरूर होगी, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि 2 दिन के भीतर ही चमत्कार हो जाएगा। जिस सामान के लिए वे महीनों से चक्कर लगा रहे थे, वह सामान तीसरे ही दिन गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से राहत सामग्री से भरे 8-10 गाड़ियों का एक विशाल काफिला मसूदपुर गांव पहुंचा। इस सामग्री में 5 बड़ी मोटरें, 22,000 फुट 8 इंची उच्च गुणवत्ता वाले पाइप और मांग से अतिरिक्त केबल भी शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का अब अभियान, सेवा अभियान जो बाढ़ राहत सामग्री को लेकर चल रहा है, ये पहुंच चुका है ग्राम पंचायत मसूदपुर, तहसील हांसी, जिला हिसार। और आप यहां पर देख सकते हैं बहुत लंबी लाइन जो है पाइपों की लगी है। और गांव के बाहर आप यहां पर देख सकते हैं बहुत सारी जो गाड़ियां हैं वो खड़ी हुई हैं। दर्शकों, ये देख रहे हैं आप संत रामपाल जी महाराज की दया का काफिला, रहमत का काफिला जो आज पहुंच चुका है मसूदपुर। मसूदपुर में भी बहुत बुरा हाल है, बाढ़ के पानी से जो है फसलें खराब हो चुकी हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ पर कई गाड़ियाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो लोडिंग गाड़ी दिख रही है, और पीछे लास्ट तक ट्रक भी खड़ा हुआ है भरा हुआ पाइपों से। आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में जो है सामान पहुँच रहा है। और दर्शकों, अभी ये संत रामपाल जी महाराज की रहमत का काफिला निकल चुका है मसूदपुर के लिए। आज मसूदपुर में दुख की घड़ी है, दुख का समय आया हुआ है, लेकिन आज उस दुख को समझा है संत रामपाल जी महाराज ने। उस दुख को दूर करने के लिए आज लाखों करोड़ों का जो है सामान लेकर संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश से, और ये देख सकते हैं पूरा बाढ़ का पानी निकालने के लिए काफिला निकल चुका है। दर्शकों, शब्दों से इनका बखान नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो इतना बड़ा उपकार संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हुआ है, ये वाकई बहुत बड़ा कमाल है। आज हरियाणा प्रदेश में संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है, जय जयकार। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है।
हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत मसूदपुर के बीच में और आप यहां पर देख सकते हैं सभी ग्रामवासी, पंच, सरपंच सभी लोग यहां पर पहुंच चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सभी सेवादार भी यहां पर आ चुके हैं, क्योंकि आज जो है मसूदपुर को बाढ़ राहत सामग्री दी जानी है। ये बाढ़ राहत सामग्री जो है आज यहां पर पहुंचाई गई है। तो एक बार हम इस कार्यक्रम की इस जो आज मदद हुई है, एक बार सरपंच जी से सारी जानकारी लेंगे। संत रामपाल महाराज जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और चरणों में प्रणाम करता हूं, जो इस मुसीबत की घड़ी में हमारे ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ी है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद पहुँचाई इनको। गांव में तकरीबन 700-800 किलो में पानी की भराई है, बहुत ज़्यादा है, और एक गांव में स्टेडियम है, जोड़ है, उनमें ज़्यादा भराई है। तो हमें परसों अब तो पता लगने की जरूरत ही नहीं है, चुगरदास पास गांव में हर जगह पुकारी है संत रामपाल महाराज जी, संत रामपाल महाराज। सरकार को हर आदमी भूल गया है, बस हर बच्चे की, बुढ़े की, हर के जुबान पे यही बात है, अब संत रामपाल महाराज की जय हो। तो एक बात और, परसों ही हम संत रामपाल महाराज जी के चरणों में पहुंचे थे और आज ही हमारी बात का निदान होगा। इसका ये साक्षात भगवान का रूप है। कितने सामान की आपने मांग रखी थी? हमने जो भी सामान की मांग करी थी उससे ज्यादा आया है जी। तकरीबन 22,000 फुट की मांग करी थी और 5 मोटर और तार रहेगी एक्स्ट्रा। तो जो भी सामान की हमने मांग करी थी संत रामपाल महाराज जी ने उससे ज्यादा पहुंचाया। ऐसे भगवान के चरणों में हमारा मस्तक है और हमारे ऊपर जो दया दृष्टि पड़ी, जो सरकार ने हमको बुला दिया था, तो भगवान के रूप में हमारे बीच में संत रामपाल महाराज जी आए हैं। तो एक बार बोलो संत रामपाल महाराज की जय हो। मैं प्रधान रोशनलाल, गांव मसूदपुर, और यहाँ भगवान रूपी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का यहाँ गांव मसूदपुर में पहुँचने पर तहे दिल से पूरे गांव की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और परसों पता लगा हमें कि सरपंच साहब के माध्यम से और शाम को ही गांव के कमेटी के 25-26 आदमी बरवाला शहर में जा करके संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से मिले और अपनी पीड़ा पूरे गांव की इनके सन्मुख रखी। हमें तो वहाँ बात करने से ही 100% भरोसा हो गया था कि भगवान की कृपा से संत रामपाल जी महाराज इस मुसीबत की घड़ी में इस पूरे गांव की सीमा का, भूमि का और हर प्राणी का जो है नी सुध लेकर के और पूरे पशु पक्षी किसान सबको जो है नी इससे राहत दिलाएंगे। आज ही ये सरकार बोलती है बार बार, हमें यहाँ घोषणा कर दी, इसके माध्यम से आपका काम बन जाएगा। कई साल गुजर जाते हैं, सरकार को काम करने में नाकाम साबित होती है। लेकिन ये पहला मौका देख रहा हूँ मैं, परसों दरखास्त संत रामपाल जी के महाराज के चरणों में लगाई और तीसरे दिन ही इसका समाधान हो गया। मैं तो
जगत गुरु को एक भगवान के रूप में देखता हूं। जैसे ये इतना बड़ा गांव और चाल 6 कोस के पानी की, लबालब पानी, तो गांव को कुछ दिखाई नहीं दिया कि भाई हो तो हो, कैसे हो। तो भगत जनों की भी हम गांव की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने जो इन्हें पूरे गांव की समस्या का समाधान तीसरे दिन निकाल करके आप लोगों के बीच में है। और यहाँ गांव मसूदपुर में मैं इस काम की तरफ से अकेले नहीं जी, पहले आज से 14-15 साल पहले इस गांव से हजारों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस गांव मसूदपुर में हैं। बार बार हर कौम में, हर जाति में इनके नाम की चर्चा होती है। जैसे पहले मेरे से सरपंच साहब ने बोला कि हर जगह पर संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज, मतलब ज्यादातर लोगों की जुबान पर जगत गुरु का नाम और इनका काम हर आदमी की लब पर आपको सुनने को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। ग्राम पंचायत मसूदपुर, बुजुर्ग, नौजवान साथी, बच्चे, सभी को राम राम। सत साहिब जी, मसूदपुर गांव से गुरुजी के चरणों में प्रार्थना लगाई थी और इन्होंने जो डिमांड करी थी 5 मोटर और 22,000 फुट पाइप, वो गुरुजियों ने 1 ही घंटे में पास कर दिया था। और जैसे ही वो सामान इकट्ठा हुआ, आज गुरुजियों ने इस पूरे गांव को वो सामान उपलब्ध करा दिया गया। और हम सभी गुरुजियों की शब्द के बच्चे हैं और हम जल्दी से जल्दी सेवा में उपलब्ध होकर ये सारा सामान गुरुजियों की दया से इस पूरे गांव को आज लेकर यहाँ आए हैं। और जो भी मदद गुरुजी से आगे भी ये गांव मांगेगा, गुरुजी तत्पर खड़े रहेंगे। और कभी भी गुरुजी किसी भी गांव नहीं, कोई बच्चा भी हो चाहे, किसी को किसी चीज के लिए मना नहीं करेंगे, क्योंकि गुरुजी भगवान रूप मारे हैं और भगवान मना नहीं करे अगर दयालु हो। और वो दयालु भगवान तुम्हारे हिसार मारा है। और हिसार में भी हरियाणा में भी भारत में, देख लो ये कितने देश हैं। और परमात्मा ने इतनी दया करी है, कितने गरीब आदमी हैं। आज कोई शुद्ध लेनिया हो तो बता दो, इतने बाढ़ पीड़ित स्टेट हैं, सब में गुरुजी गए हैं। पंजाब हुआ, जम्मू कश्मीर हुई, हिमाचल हुआ, उत्तराखंड हुआ, सभी। और जितने भी ऐसा परिवार हैं उनमें सबके मकान बनाए हैं गुरुजिया ने। एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, उसके तहत ये बाढ़ पीड़ित इलाके भी आते हैं। इसलिए गुरुजियों का बड़ा मान सम्मान किया आपने। और गुरुजी आगे भी किसी भी पीड़ा हो, क्योंकि गुरुजियों का काम यो है दया करना। भगवान वो नहीं होता जो दया नहीं करे, भगवान यो वो है जो दया हरदम करे। आपको दया बख्शी है इस लोक में, भगवान बना ऐसी दया बख्श नहीं सकता कोई। त्यारा ने तो कोई करता अपने बालक ने तो देवा ही कोना। और ये लाखा मेन्यू देव लाग रहे गदड़ ऊपर था है यो, किसी सरकार का कोने समर्थ का पैसा है। तो सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी गांव मसूदपुर, इनका हम तय दिल से धन्यवाद करते हैं। इन्होंने गुरुजियों का तय दिल से धन्यवाद किया है। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत मसूदपुर, तहसील हांसी, जिला हिसार, वह उसके सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से विशेष निवेदन है और हमारे को सख्त आदेश है, जिसको मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। ग्राम पंचायत मसूदपुर, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा। विषय: जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत मसूदपुर से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए
राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और अपना पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया है। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट कबीर परमेश्वर ने की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। दर्शकों, यहाँ पर ग्राम पंचायत मसूदपुर की तरफ से जो संत रामपाल जी महाराज ने निवेदन पत्र भेजा था उस पर हस्ताक्षर किए, स्वीकृति दी और अब वादा भी किया कि हम जल्दी से जल्दी जो है गांव का पानी निकाल देंगे और अगली फसल की बिजाई, फसल लहराती हुई की वीडियो भी बनाकर हम संत रामपाल जी महाराज को दिखाएंगे। उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया और अभी जो है ये इस पर साइन करके प्रार्थना पत्र पर और इनको निवेदन पत्र सौंप दिया है। धन्यवाद। सरपंच जी, अभी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक निवेदन पत्र आपको पढ़कर सुनाया गया जिसमें बहुत जिम्मेदारी वाली जो बातें हैं कही गई हैं, तो आप क्या कहेंगे ग्रामवासियों को, संत रामपाल जी महाराज को क्या विश्वास दिलाएंगे? हम रामपाल महाराज जी को यही पूरा आश्वासन देते हैं कि हम आपने जो हमारे को मोटर दी इस बुरे वक्त के अंदर हम इसका पूरा सदुपयोग करके और गांव का पानी उतारने का काम करेंगे। आपने जो इतना सामान दिया है इससे हम पूरा गांव का पानी उतारेंगे और आपको फोटो के माध्यम से भी वैसे भी दिखा देंगे, पूरे गांव में फसल लहलाएगी। ये जो आपदा के वक्त जगत गुरु रामपाल जी महाराज ने एक भगवान के रूप में इस गांव की सुध ली है और इतना सारा सरकार दरबार भी नहीं कर सकता कोई भी मदद का। जैसे बार बार हमने देखा है, हमेशा झूठे आश्वासन मिले हैं, करने को कुछ था नहीं,
लोगों को बार बार बकाने का काम कियागा। पहली बार एक भगवान रूपी संत जगत गुरु रामपाल जी महाराज ने इस गांव को, जैसे ये विधायक बनते, सांसद बनते, ये बोलते हैं कि हमने गोद ले लिया गांव। अरे भले आदमी गोद तो ले लिया, ये गांव में करया तो कोनी कि मैं। तो जगत गुरु ने तो तीसरे दिन हम इनका गांव मसूदपुर का सारा जो प्रतिनिधि मंडल संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पहुंचा और हमने अरदास लगाई। और उसी टाइम हमें 100% पूर्ण भरोसा और विश्वास हो गया था कि अब गांव में पानी की, बाढ़ की, किसी किस्म की कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। क्योंकि नक्शे से पता चलता है झूठी बातें झूठी होती हैं, सच्चाई बातें जो है एक भगवान के रूप में इस कलयुग में इनका आना बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्योंकि ऐसे ऐसे सत्पुरुषों के बगैर इस जनता का दुख और कोई तो सुने ही नहीं सकता। ऋषि मुनि महात्मा जैसे यही रखवाले होते हैं भगवान के भेजे हुए, और उस रूप में संत रामपाल जी महाराज ने और उनकी पूरी जो टीम है, उन्होंने, भक्तों ने वो हमारे गांव की पीड़ा उन तक पहुंचाई। और उन्होंने पूरे गांव की पीड़ा को समझते हुए, मतलब जितना भी जो कुछ मांगेगा उससे डबल इस गांव के लिए उन्होंने भेजा। प्रस्ताव में 3 बातें आई हैं कि आगामी मैं उस भगवान का नाम लेकर के आपको पूर्ण विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि इस गांव का ये युवा सरपंच और इसकी पूरी टीम 24 घंटे जो आदेश है उसके ऊपर 100% कामयाब रहेंगे और आपको दिखाएंगे करके। अगर जी हमने जो भी आदेश आपकी तरफ से मिला था उसमें आज कोई किसी किस्म की कमी नहीं है। दूसरी बात, समों पर बिजाई के आज से ही काम शुरू हो जाएगा। और ये सरपंच साहब आपके बीच में हैं, गांव के चुने हुए हैं और बहुत लाडले प्यारे हैं। इनके कहने से 36 बिरादरी का लोग कोई भी राह से 1 मिनट में खड़ा हो गए हैं। पहले जिस तरह गांव का चारों तरफ मिट्टी डालने का काम रहा, एक आवाज पे पूरा गांव ट्रैक्टर ट्रेली लेके बाहर निकल गया और आगे सरपंच और पीछे गांव चल भाई, सारा गांव का कोठ बांध के गिर दिया। नहीं तो गांव आपने डूबिया में लहर जी, कोई शक की बात नहीं थी। 9 किलोमीटर तक की पानी की चाल थी और इस गांव में आना था सारा। सरपंच पंचायत की बदौलत आज ये घर मकान जो भी खड़ा है वो सारा उसकी वजह से है। तो मैं आपको पूर्ण विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ भगत जियों को, सभी को, कि जो भी हमें ये आदेश दिया गया है 100% गांव मसूदपुर उसके ऊपर खरा उतरेगा। और आपको भी भरोसा होगा कि भाई ये लोग जो बोलते हैं जबान से वो 100 के 100% सच बोलते हैं, उसमें एक भी झूठ कोई भी साबित नहीं होगी। यो गांव पूरा इस सामान का इस्तेमाल तरीका से करेगा और आपको लगेगा कि सुवाया करके लगा है। पूरा गांव तय दिल से झुक गया। आपका आगे हाथ खड़े करके दिखा दो भगत जियों को। जय हो। और इस किस्म के वक्त में जो है नी दयावान, सत्यवान और भक्तवान, यही लोग जो है नी इस जनता की शुद्ध लेस के। बाकी ये बत्ती की गाड़ी चल रहे और कुछ धूल नहीं, कुछ कहीं में भी सारा बकवास है, झूठा है। आड़ा गांव में हर किस्म के आश्वासन दिए गए। एसडीएम साहब आ जाएंगे, वो संभाल लेंगे, तहसीलदार आएंगे, मुआयना कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे। वो औरत ही गांव में आके धूल उठा के चले गए। बाकी उनका कोई काम नहीं रहा इस गांव में। और मैं तो आप सभी भक्तजनों का बड़ा बड़ा आभारी हूँ
और उस परम पिता परमेश्वर को अपनी तरफ से पूरे मेरे गांव की तरफ से मतलब लंबी आयु दे, स्वस्थ आयु दे और खूब हमेशा आप यूं ही समाज की सेवा में तत्पर रहें। इससे बड़ा कोई भी पुण्य इस धरती पर मैं नहीं मानता। सबसे बड़ा पुण्य है कि इस आपदा के वक्त आप बीच में खड़े हुए, संत रामपाल जी महाराज की कृपा हुई, उसकी बदौलत ये पानी गांव से बाहर होगा। आगे साडी की फसल पे जय गांव की आप सभी का भक्तों का धन्यवाद। जय हिंद। जिला पार्षद जी क्या कहेंगे आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो आज यहाँ पर मदद पहुँची है? हम परसों गए थे जी, तो एक ही जुबान पे हमारे गांव को पूरी मदद दी है। जो सामान मांगा था उससे सवाया करके दिया हमारे गांव को। और हम आपको आश्वासन दिलाते हैं पूरे गांव की तरफ से कि 10 दिन के अंदर अंदर सारा पानी निकाल देंगे और सारे गांव की फसल बिजाई हो जाएगी। जिला पार्षद जी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने एक और आपके वादा किया है, उसमें पत्र में था कि भाई ये जो पाइपलाइन दी है परमानेंट दे दी, अपनी ज़मीन में दबा लो। अगर दूसरी तरफ देखा जाए सरकारी प्रशासन देता है, पानी निकलते ही सारा सामान को उठा ले जाते हैं, लेकिन ये सारा सामान जो है लाखों का आपको परमानेंट दे दिया, क्या कहेंगे? ये तो परमात्मा है जी, परमात्मा के उल्टा लिया रहा भक्ता नहीं दे बस, वो तो परमानेंट दे हुआ। सरकार ले जाए वापसी, इन्होंने दिया है, गांव के लोग इनका एहसान नहीं बोलेंगे। जो भी हमारे से आगे जो हमारे लायक से होगी वो भी हम करेंगे। बहुत धन्यवाद। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह मदद उनके लिए सिर्फ पानी निकालने का साधन नहीं बल्कि एक जीवन दान है। आपके गांव में जैसा कि देख रहे हैं आप, सारा सामान संत रामपाल जी महाराज लेकर पहुंचे, क्या कहेंगे? रामपाल महाराज जी ने ठाक कर रखे लिया। मेरा नाम जी रामेर सिंह दलाल, गांव मसूदपुर, तहसील हांसी, जिला हिसार। तो रामपाल जी महाराज की कृपया हुई, बहुत ही बढ़िया काम हो यार, बड़ा अच्छा लग गया यूँ। और बहुत ही ये तो गुरु जी का देते है, हमें बरुआड़ा देखा दे शुरुआत में 1-2 बार गए भी हैं उधर, फिर बाद में नहीं जान पाए किन कारण तक करके होया। बाकी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के बहुत ही पूरा गांव आभारी है इस बात के लिए। हम कोटि कोटि नमन करते हैं श्री रामपाल जी महाराज को। 22,000 फीट का पाइप पहुंचा है और परमानेंट दे दिया है, भाई अपनी ज़मीन में दबा लेना, संत रामपाल जी महाराज ने ये भी कहा है, तो क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही अच्छी बात कही। परमानेंट जो सही तरीके से पाइप दबा जाए तो ये आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी काम आने वाली चीज़ है। खुदा न खास्ता कभी फिर भी पानी की आपदा आ जाए तो ये पाइप है जो 40-50 साल लग जाए तो भी काम आएंगे। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? हम संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आशा करते हैं रामपाल की महाराज जी की दया दृष्टि ऐसे ही जगत पर सभी मानव समाज कल्याण पर बनी रहे, तो हम इसको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। जी राम राम जी। हाँ जी भाई साहब। दर्शकों को एक बार, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए भाई साहब। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, गाँव मसूदपुर का रहने वाला हूँ। प्रदीप जी, क्या देखा आपने आज अपनी आंखों से, क्या जानकारी एक बार बताइए हमारे दर्शकों को। नहीं, इतनी मदद तो सरकार की तरफ से कभी भी हो नहीं हुई जितनी महाराज जी ने, मतलब एक छोटा है उस पर बुलाव पर कर दी गांव की मदद। हमारा पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी हमारे गांव में, काफ़ी बार सारा घूम मिली रही, प्रशासन की तरफ तक कोई मदद को नहीं हो रही थी। बहुत बढ़िया काम करा, थोड़ा किसानों को फ़ायदा मिलेगा, पूरा फ़ायदा मिलेगा। अगली बार फसल बेचेगी गेहूँ की, हमारे गाँव में फसल बेचनी नहीं थी, गेहूँ की फसल बेचेगी हैं। और महाराज जी का धन्यवाद करा भाई हम तो सारा गाँव वाले हैं बहुत ज़्यादा। और उसको लिए जो भी उसको भी सरकार ने उसके साथ जो कर रखा नहीं, जब भी महाराज जी ने गाँव की जरूरत पड़ेगी नहीं, गाँव खड़ा पे लगा भाई, क्यों आप पता उस पर भी है एक टाइम की, जब भी उसकी महाराज जी गाँव की जरूरत पड़ेगी गाँव उस बात खड़ा पाऊंगा जी। बहुत बढ़िया काम कराया, 5 मोटर भेज दी। अपना गुरु रामपाल जी ने बहुत गाँव की सेवा करी, बहुत बढ़िया प्यारा लग गया। इस तरह सेवा करेगा तो इसको मेवा पाएगी। और ये डेरे को भी हम चलाने की बहुत कोशिश फुल करेंगे और बड़ा हमें मज़ा आया इन चीज़ों में। आगे सेवा करेगा तो इसकी मालिक सेवा करेगा।
अरे डेरे को हम दोबारा चालू कर देंगे इसको, बहुत बढ़िया लगे हमने इसके हिसाब किताब। ऐसे करेगा तो इसको मालिक फल देगा। मैं सब कुछ नहीं कहे, भगवान से मरना का तो कितने खुश हैं? घने खुश से पटन रहा गाजा बक खुश हो रहे 90 साल उम्र होगी, ऐसा पहला साल देखा भगवान से यू। हाँ 20 साल तो फौज में देख लिया सारा, यू भगवान मरना का तो भला हो इसका। अपनी 90 साल की इस उम्र में आप गांव पे जो विपत्ति आई कैसे देख रहे थे आप? ईश्वर का नहीं देखा कभी भी, ये चीज जो दया करी भगवान ने, तो मैंने को इसका भला हो, बार बार भला हो। गांव की विपत्ति आई हुई थी तो क्या सोचते थे भाई कैसे समाधान मिलेगा? मरांगे मगा या हो रही थी रीति बचा दिए भगवान की, इसका भला हो, जुग जुग भला हो, मर जाने भी इसका ना लेके मरांगे, भला हो बाबा। गांव की जी ये पीड़ित था गांव जल से, और बुआरा होने की भी कोई संभावना नहीं थी। ये बुआरा भी बन जाएगा, सारा काम बन जाएगा जी। डूबा खड़ा जी पानी में, पिछली यहाँ तो फसल गई अगले के लिए करिया जी कुछ। ये संत महात्मा जी ने बहुत बढ़िया काम किया जी। गाँव खुश है अब संत रामपाल जी महाराज की इस मदद से, क्या कह रहा है गाँव? संत महात्मा पर पूरा गांव खुश है जी, सारे बात हर बात मदद करा जी। आज ये हमारे गांव के अंदर संत रामपाल जी के समर्थक आ रहे हैं, उनकी हमारे गांव पे स्पेशल कृपा हुई है, और हमारे गांव के जो अंदर जो जल भराव हो रहा है उसके लिए सामान दिया है। हम तो उसका तय दिल से गांव की तरफ से और मेरी तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। ये था कि हमारे गांव में तो अब की बार ईब की फसल नहीं, अगली फसल भी बीजने के चांस नहीं थे, और महाराज जियों की कृपा हुई है हमारे गांव पे, तो उसको पानी निकल जाएगा और हमारे फसल बेचेगी। एक तरीके से देखा जाए तो किसान तो पूरी तरीके से मर चुका था, और अचानक संत रामपाल जी महाराज ने 22,000 फीट पाइप और 5 मोटरें भेज दी हैं, तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? हम उसका तय दिल से शुक्रगुजार हैं। उसकी वजह से हमारे बच्चों को और पशुओं को चारा हो जाए, बच्चों को खाने दाने हो जाएंगे, निमन नाला का हो गया था। हालात बेहालात हो रहे गाँव के पूरे के। हमारे एक साइड में तो 5-5 फुट पानी खड़ा है, तो ये मोटरें लग जाएंगी, पानी उतर जाएगा और फसल लग जाएगी आगे की, नहीं और कोई चांस कौन थे। हमारे गांव पे एड जस्सी है, हमारे हल्के का विधायक है, वो मारे बकवास बौखी में लिख दें, कागजा में लिखवा जे हैं, देना कुछ है नहीं। गांव का सरपंच है, खूब दिल तक मेहनत करी है बेचारन जी तोड़, लेकिन पूरा बन बैठा। तो ये संत जी की कृपा होगी, गला सहयोग सरपंच साहब करेंगे, गाँव का पानी उतर जाएगा। चलो लाभ मिलेगा गांव को, फायदा बिल्कुल मिलेगा, लाभ के जू जाएंगे, लाभ के मिलेगा। हाँ नहीं मरे पड़े थे। तो दोस्तों अभी ग्राम पंचायत मसूदपुर को सारा सामान जो है मिल चुका है। एक बार हम संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से बातचीत करते हैं कि क्या क्या सामान इनको यहाँ पर पहुँचाया है। आप देख भी रहे हो क्रम्पटन कंपनी की मोटरें हैं और स्टार्टर हैं, विद जो पाइप जोड़ने के लिए सामान की आवश्यकता होती है वो पूरा सामान है। पूरा एक नट छोटे से नट लेके बड़े नट तक का सारा सामान गुर्जों ने भेजा है। जो इनका प्लम्बर होगा जब इस लाइन को जोड़ेगा तो उसने ये यहाँ तक नहीं बोलना पड़ेगा पंचायत को, सरपंच साहब ये नट गुर्जों ने कम भेजा है, आप ये नट ला के दो हमारे को, जब काम चलेगा। गुर्जों ने छोटे से छोटे नट का भी ख्याल करते हुए, ध्यान रखते हुए पूरा सामान भेजा है। सत साहिब जी। तो अभी हमारे साथ सरपंच जी भी हैं और प्रधान जी भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करें कि सारा सामान जो है पूरा प्राप्त हो चुका है। हाँ जी बिल्कुल, छोटे से छोटा जो होता नहीं वो भी माल संत रामपाल महाराज की कृपा से सब पहुंच गया जी, हमको थोड़ा भी मिलाने की कोई जरूरत नहीं। अब जो ये इतना सामान आ गया है, 22,000 फीट पाइप हैं, तो कब से कार्रवाई शुरू हो जाएगी? कितनी जल्दी है गाँव का पानी उतर सकता है? कल सुबह से ही हम लगना चालू कर देंगे, और कम से कम हफ्ता या 10 दिन से पहले हम पूरे गांव का पानी उतार देंगे। प्रधान जी, तो आपने सारा सामान अपने हैंड ओवर कर लिया है? बिल्कुल साहब, जो भगत जी सारे का सारा ग्राम पंचायत के सामने जो है नी, वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जितना जो पंचायत ने गांव ने जो डिमांड रखी थी उससे कहीं बढ़ करके ज़्यादा इस गांव को मिला है। और पूरा गांव जो है नी इस बात से गद प्रसन्न है कि संत रामपाल जी महाराज गुरुजी ने जो इस गांव की इस आपदा के समय इतनी बड़ी मदद की है कि हम तो पूरे गांव की तरफ से आपको विश्वास दिलाते हैं कि गांव को आप जब भी देखोगे तो आपको सुहाया मिलेगा। हर काम में, हर वक्त पे
जो है नहीं इस गांव में कोई किसी किस्म की कमी नहीं आने देंगे, क्या कि भी कोई शिकायत नहीं आओगी। आप भगत जिया के सामने है कि भाई गांव में पंचायत ने उस चीज़ में औरत कमी दिखाई है, औरत कमी दिखाई, आपने जो भी सुनने को मिलेगा मतलब स्वाद सुनने को मिलेगा। और भगत जिया ने हमारी वो सारा की सारी जितनी डिमांड थी वो 100% पूरी कर दी। इस करके मैं भगत जियों का और संत रामपाल जी महाराज का, गुरुदेव का इस गांव की तरफ से तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करूं हूं। परमात्मा इनको लंबी आयु दे, स्वस्थ उम्र दे, ताकि समाज की सेवा यूं ही लगातार दिन और रात जुट के करें। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। रामपाल महाराज जी ने, गुरुदेव ने जो है नी एक हरिजन भाइयों का मकान गिरा, उसमें अपनी तरफ से वो मकान तैयार करके उस गरीब परिवार को दिया। इसके लिए भी पूरा गांव तहे दिल से संत रामपाल महाराज का, गुरुदेव का आत्मा से परमात्मा की तरफ हाथ रख के मैं कह रहा हूँ कि भाई जुग जुग भला करे परमात्मा, ताकि पूरी आयु ये समाज सेवा में यूं ही जुटे रहें। धन्यवाद जी। यह मदद पाकर मसूदपुर के ग्रामीणों को एक नया हौसला मिला है। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी तात्कालिक समस्या का समाधान किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी सुरक्षित कर दिया है। अब उन्हें पूरा यकीन है कि संत रामपाल जी महाराज की दया से वे जल्द ही इस आपदा से बाहर निकलेंगे और उनकी अगली फसल खेतों में जरूर लहलहाएगी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना।